बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज़ की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। 8 अक्टूबर यानी कल नामांकन की आखिरी तारीख थी। तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है कि कहां से कौन से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। प्लूरल्स पार्टी, पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि पार्टी अब तक रजिस्टर नहीं हुई है, तो इनके कैंडिडेट, इनके उम्मीदवार मैदान में कैसे आएंगे। अब जब नामांकन हो गया है 71 सीटों पर, 71 सीटों पर जब नामांकन हो गया है, तो अब ये क्लियर हो गया है कि इनकी पार्टी मैदान में कैसे आ रही है। जी हाँ, हमने एक एक करके सूची इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो पता चला कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी, दी प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। जी हाँ, पार्टी रजिस्टर हुई नहीं है, इसलिए इनकी पार्टी के उम्मीदवार इंडिपेंडेंट मैदान में आ रहे हैं। हमने क्रॉस चेक करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए इनके पार्टी के कुछ कैंडिडेट को फ़ोन भी किया, तो कैंडिडेट ने कहा कि पार्टी रजिस्टर हो गया है लेकिन सिंबल रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग निर्दलीय ही चुनाव मैदान में आ रहे हैं। हमने जब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चेक किया तो इनके जितने भी उम्मीदवार हैं सबके सामने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लिखा हुआ है, मतलब ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। हालांकि इन्होंने अपनी एफिडेविट में उम्मीदवारों ने ज़रूर लिखा है कि ये दी प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार माना है। फॉर एग्जांपल, कहलगांव से इनके उम्मीदवार हैं विजय कुमार यादव। दी प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार कहलगांव से विजय कुमार यादव हैं। इन्होंने अपनी एफिडेविट में पार्टी अपना दी प्लूरल्स पार्टी ज़रूर लिखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार, इन्हें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार माना है। अमरपुर से डॉक्टर अजय कुमार सिंह उम्मीदवार हैं। इन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में दी प्लूरल्स लिखा है अपनी पार्टी का नाम, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन्हें इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार माना है। सुल्तानगंज से किरण मिश्रा उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपने एफिडेविट में पार्टी का नाम ही नहीं लिखा है। हालांकि सूची से ये ज़रूर पता चलता है, जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे पार्टी ने जो अपनी कैंडिडेट की सूची जारी की है, तो सुल्तानगंज से उन्होंने किरण मिश्रा को कैंडिडेट बनाया है। किरण मिश्रा का जो एफिडेविट है उसमें पार्टी का नाम भले ही कुछ ना लिखा हो, लेकिन ये पार्टी के उम्मीदवार हैं और इलेक्शन कमीशन इन्हें निर्दलीय, आज़ाद, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मानती है। उसी तरीके से धुरैया से पूजा देवी, ये भी दी प्लूरल्स पार्टी लिखी है एफिडेविट में, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें इंडिपेंडेंट माना है। और आगे अगर देखें तो कटोरिया से सुषमा हेम्ब्रम, बेलहर से स्वाति कुमार, तारापुर से रवि रंजन कुमार, मुंगेर से शालिनी कुमारी, इन सारे उम्मीदवार जो हैं सब ने अपने एफिडेविट में पार्टी का नाम दी प्लूरल्स पार्टी ज़रूर लिखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन्हें इंडिपेंडेंट, आज़ाद या निर्दलीय उम्मीदवार माना है। हमने चेक किया तो कुछ एफिडेविट अभी अपलोड नहीं हुए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, इसलिए ये तो खैर पता नहीं चल पाया, हम कंफर्म नहीं हो सकते अभी कि सारे 71 के 71 कैंडिडेट ने इनके नामांकन किया है या नहीं किया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का अभी एफिडेविट ऑनलाइन आया नहीं है। जिनका आ गया है उनके बारे में ये तय है कि वो निर्दलीय, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी, जो कि मार्च में, आज से 7 महीने पहले जिस पार्टी की स्थापना की थी पुष्पम प्रिया चौधरी ने मार्च में, अब तक वो पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। इसलिए इनके उम्मीदवार को निर्दलीय, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आना पड़ा। तो अब इससे परेशानियां ये आएंगी कि इनके सारे उम्मीदवार के इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह अलग अलग होंगे। ये किसी एक पार्टी के रूल्स और कानून कायदे से बंधे नहीं होंगे, ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे। ये अपनी मर्ज़ी से, जो एक आज़ाद उम्मीदवार कुछ भी कर सकता है, पार्टी लाइन को फॉलो करे ना करे, कुछ भी इनको पूरी आज़ादी होगी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जब 7 महीने पहले जो पार्टी की स्थापना हुई, अब तक रजिस्टर वो पार्टी नहीं हुई है, तो फिर पार्टी के नाम पर सिंबल कैसे बांटे जा रहे हैं। जो लोग हैं, आम लोग हैं या जो कैंडिडेट हैं, क्या उनको ये जानकारी दी जा रही है कि पार्टी रजिस्टर है ही नहीं, जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं वो निर्दलीय आ रहे हैं। कल को अगर इनकी निर्दलीय उम्मीदवार में से कोई जीत भी जाते हैं तो क्या वो पार्टी लाइन को फॉलो करेंगे, जो इनके मैनिफेस्टो हैं उसको लागू करने में क्या उनकी मदद करेंगे।